गुरु प्यारे साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आज की यह वाणी गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है। आज के सत्संग के वचन हैं, शरण परे गुरुदेव तुम्हारी, तू समर्थ दयाल मुरारी। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तेरी पनाह में आया हूं। यहां गुरुदेव से मुराद है वह कुल मालिक जिसका कोई नाम नहीं, जो सबसे परे है, अनामी है, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, ये नाम रखे हुए हैं, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। उसे जिस नाम से पुकारो वह बोलता है। जैसे मौलाना रूम साहिब कहते हैं, बनामे उक्किह ओ नामे नदारद, बहर नामे किह ख्वानी सरबर आरद। कहते हैं वह हमारा सतगुरु है जो करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की संभाल करता है। वह बड़ा ऊंचा देश है, हम वहां पहुंच नहीं सकते। हमारे उद्धार के लिए वह किसी आदमी के अंदर अपनी कला रख कर भेजता है। गाय, भैंसे, घोड़े हमें ज्ञान नहीं दे सकते, उनमें अकल नहीं। हम आदमी और वे पशु, हमें तालीम देने के लिए, उधर ले जाने के लिए हमारे जैसा मनुष्य बनकर आता है। वह आम आदमियों जैसा आदमी नहीं होता, वह किसी और पोजीशन में होता है, जिसे आखिर में आदि स्वामी या अनामी कहते हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐ मालिक, तू सर्वशक्तिमान है, दयाल है, रहीम है और सब विरोधी ताकतों का नाश करने वाला है। तेरे चोज ना जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता है। ऐ मालिक, किसी बंदे की ताकत नहीं कि तेरे राज को समझ सके। तू बाखुदी ला शरीक है, खुद खुदा है, कुल मालिक है, सबका विधाता या पैदा करने वाला है। तू आद जुगाद करह प्रतिपाला, कट कट रूप अनूप दयाला। सबसे पहले आदि में तू ही था, जब युग शुरू हुआ, दुनिया बनी, तब भी तू ही था और सबकी प्रतिपालना करता है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर तेरा जलवा है, रोशनी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे चीन के, चाहे जापान के, चाहे किसी देश के स्त्री हो या पुरुष, सबके अंदर है। तेरा कानून एक है। जियो तुद पावे तिवै चलावह, सब तेरी किया कमाता है। ऐ मालिक, जिस तरह तू चाहे उसी तरह दुनिया चलाए। जो कुछ हो रहा है तेरे हुक्म में हो रहा है, तेरी मौज में हो रहा है। मौज कह लो या रजा कह लो। अंतर जोत भली जग जीवन, सब घट भोगै हर रस पीवन। ऐ मालिक, तेरा नूर, तेरा जलवा हर एक इंसान के अंदर है। जिसने पर्दा खोल लिया उसने तेरा जलवा यानी तेरी रहमत ले ली। अब आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सारी दुनिया को बाहर निकाला हुआ है। जिन्होंने पर्दा खोल लिया उन्होंने परमात्मा से विशाल कर लिया। वह सबके अंदर है, चाहे लोग माने या ना माने। आपे लेवे आपे देवे तिहु, लोई जगत पित दाता है। कहते हैं सारी त्रिलोकी का मालिक वह आप है। जो कुछ करता है वह आप करता है। जो कुछ हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। वह सारे जगत का पिता या पैदा करने वाला है और सबको रोजी देने वाला है। जगत उपाय खेल रचाया, पवने पानी अग्नि जीव पाया। उसका खेल अजीब है। आप देखो, हम सब मांस के बने हुए हैं,
नाक, कान, मुंह, जबान सब मांस के बने हुए हैं, पर एक के साथ एक नहीं मिलता। जानवर के साथ जानवर नहीं मिलता, आदमी के साथ आदमी नहीं मिलता। अजीब खेल है। जो अंगूठे की लकीरें हैं वे भी नहीं मिलती। अजीब कारीगरी है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश का पुतला बनाकर इसमें करोड़ों खजाने रखे हुए हैं। करोड़ों देश, खंड, ब्रह्मांड, बल्कि खुद मालिक इसके अंदर रहता है। कहां अरब के मैदानों में मक्का मदीना, कहां कश्मीर के पहाड़ों में अमरनाथ। लोगों ने सब जगहों पर टक्करें मारी, कोशिशें की, जगह जगह भटके, पर ना मिला। वह है अंदर, ये ढूंढते रहे बाहर। मिले कैसे? कहते हैं अंदर घी की तरह है, बाहर दूध की मिसाल। जिन्होंने अंदर कमाई की उनके अंदर घी की तरह है और बाहर दूध जैसा है। देही नगरी 9 दरवाजे 110वां गुप्त रहाता है। अब कहते हैं इस शरीर में 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 सुराख नीचे के। जो 10वां दरवाजा है वह गुप्त है। जब तक ये 9 दरवाजों में बैठा हुआ है, चाहे हजारों साल बैठा रहे, कुछ नहीं बनता। हदीस कहती है मुतु कवल अंत मुतु। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, कुछ नहीं बनता। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं मोया जित घर जाइए तित जीव दिया मर मार। फिर कहते हैं नानक जीवतिया मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। वह जो मुक्ति देने वाला नाम है वह इन 9 दरवाजों में नहीं, 9 दरवाजों में सारी दुनिया बैठी है। अंधे आए और अंधे चले गए। अगर कुछ मिलता है तो 9 दरवाजे खाली करके मिलता है। वह जो 10वीं गली है वह आंखों से ऊपर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं 9 दर ठाके तावत रहाए 10वें निज घर वासा पाए। कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोल लो, वहां क्या होगा? ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। वहां गुरबानी या कलाम इलाही, बागे आसमानी जिसे नाम कहते हैं, वहां जाकर मिलता है। लफ्ज नाम नहीं, ना तुर्की, ना फारसी, ना अरबी, ना अंग्रेजी। वैसे तो करोड़ों लफ्ज हैं। कोई कहता है अल्लाह अल्लाह, सच्चा नाम है। कोई कहता है राम राम, सच्चा नाम है। आपस में झगड़ते हैं। वहां कोई जबान नहीं। जब जबान कोई नहीं तो वहां वेद भी कोई नहीं। कोई किताब, कोई ग्रंथ पोथी नहीं। मैं कहता हूं खुद आदमी पूरा ग्रंथ है, मुकम्मल यानी पूरी किताब है जिसके अंदर खुद मालिक है। 4 नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला। कहते हैं सारा संसार 4 आग की नदियों में बहता जा रहा है। वे अग्नियां कौन सी हैं? अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज। एक वे जानदार हैं जो अंडों से पैदा होते हैं। दूसरे वे जो झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ले, हैवान और इंसान। तीसरे मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं। बीर, बहुटी, मच्छर, जुएं, खटमल वगैरह वगैरह। चौथे वे जो जमीन से उगते हैं, घास फूस, पेड़ आदि। कुल 84 इन 4 खानियों में है। इन 4 खानियों में से उत्तम कौन सी रचना है? कहते हैं इंसान है। जितने देवी देवता हैं उसे माथा टेकते हैं। जो स्वर्गों में देवी देवता हैं अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। सिवाय मनुष्य जन्म के कोई मालिक को नहीं मिल सकता। मुसलमान इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि परमात्मा ने इसे अपनी शक्ल पर बनाया है। उसे नाम कह लो, कलामे इल्लाही कह लो, बागे आसमानी कह लो, बात एक ही है।
जब तक उस शब्द की लज्जत नहीं लेते गुरुमुख नहीं बनते। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, सारी दुनिया के लिए मुक्ति का एक ही इलाज है। यह नहीं कि हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए और। अब मन लज्जत का आशिक है, सारी दुनिया की लज्जतें दो, इसे सब्र आता ही नहीं। इसके अंदर जो इसमें आजम है नाम है, उससे बढ़कर कोई लज्जत नहीं, लेकिन वह लज्जत कामिल मुर्शिद के बगैर नहीं मिलती। वह वका यानी अमर है। गुरु सबको दिखाने के लिए तैयार है, मगर वे आंखें तो पैदा करें। महात्मा दिखाने के लिए आते हैं, यह बातों का मजमून नहीं, यह कमाई का काम है। यह जो 2 घंटे सत्संग करते हैं, यही गुरु भक्त बनने का इलाज है। जब तक फना यानी फी शेख यानी गुरु में लीन नहीं होता, इसे मिले क्या? मतलब तो यह है कि जब इसे राह बता दी, यह चल पड़े, नहीं तो गुरु का क्या कसूर। अब कहते हैं सारी दुनिया की 4 क्लासें यानी श्रेणियां सारी अपनी आग में सड़ रही हैं। कहते हैं जो निकलने की राह है वह इसमें आजम है, नाम है। उसके साथ रूह जोड़ देने से काम क्रोध सब वश में आ जाते हैं। इसकी सारी बीमारियों की दवा इसके अंदर है, पर यह बाहर ही बाहर बातें बनाता है, अंदर नहीं जाता। साकत दुर्मत डूबह दाजह, गुर राखे हर लिव राता है। अब कहते हैं जिन्होंने मन का कहना माना, मन के कहे खाया, मन के कहे पिया, मन के कहे मजहब कबूल किया, वे मनमुख हैं, वे साकत हैं, वे बार बार इन अग्नियों में सड़ते हैं। जिसने पूरे गुरु की शरण ले ली, नाम लेकर कमाई की, पर्दा खोला, उसे मालिक मिल गया। जिन्होंने उस इस्मे आजम से प्यार पैदा कर लिया, वे बच गए, बाकी सब डूब डूब कर मरने लगे। हर एक इंसान के अंदर वह इस्मे आजम आबे हयात है, अमृत है। जिसने पी लिया वह रूहानी मंजिलों पर चढ़ गया। यहां ना आदमी का लिहाज है ना औरत का। पहले ये सोच लो कि इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज है। आप सोचो कि अम्मा साथ नहीं जाती, या पुत्र, या भाई, या बिरादरी, या दौलत। अगर साथ जाने वाला कोई है तो गुरु है। पर्दा खोलकर देखो, इस दुनिया में भी साथ है। अंदर जाओ तो अंदर भी साथ है। बल्कि सच पूछो तो अगर हमारा कोई रिश्तेदार इस दुनिया में है तो सतगुरु है। सतगुरु कहता है कि तू मुझे बड़ा भाई समझ ले। जब तू अंदर जाएगा वहां उसकी शान देखकर जो मर्जी है कह लेना। अब तेज वाय पृथ्वी आकाशा, तिन मह पंच तत गर्भासा। सतगुरु शब्द रहे रंगराता, तज माया हाव में भ्राता है। अब कहते हैं हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, इन 5 तत्वों का वजूद बना हुआ है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, जब तक इसकी रूह नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक भ्रमनाश हो ही नहीं सकते। जब तक रूह अंदर ना जाए, नाम की लज्जत ना ले, तब तक यकीन आता ही नहीं। ये बातों का मजमून नहीं। क्या कहते हैं बू अली शाह कलंदर, नफी गरंदा अज दिले खुदा मासीवा, ता नगुजद दर दिलद गैर अज खुदा। सिवाय सतगुरु और परमात्मा की मोहब्बत के और कोई ख्याल अंदर ना आए। गुरु अंगद देव जी कहते हैं वस्तु अंदर वस्तु समावै, दूजी होवै पास। कि 5 तत्वों का वजूद है। जब तक पर्दा ना खुले, सतगुरु और शब्द जो इसके अंदर है उनके दर्शन ना करे, तब तक ये जो माया के भ्रम है नाश नहीं होते। इसे चाहिए कि अंदर जाकर मुर्शिद को प्रकट कर ले, उसके साथ बातें करे। जो सवाल पूछो वह बताता है।
सारी दुनिया में कोई अगर सच्चा रिश्तेदार है तो गुरु है और कोई नहीं। एह मन भेजे सबद पतीजै, विन नावे किया टेक टिकीजै। कहते हैं करोड़ों लज्जतें मन को दो, मन वश में नहीं आता। आग के ऊपर हजारों मन लकड़ियां डालो, वह शांत नहीं होती बल्कि और भड़कती है। जिस वली पैगंबर महात्मा ऋषि मुनि ने मन को वश में किया है, अंदर नाम की लज्जत लेकर ही वश में किया है। और चाहे सारी उम्र टक्करे मारते रहें, मन वश में नहीं आता। अंतर चोर मुंह घर मंदर, इन साकत दूत न जाता है। गुरु साहिब कहते हैं यह अंदर नहीं जाता, वह माया अमृत पीती जाती है। जब घर का मालिक अंदर आ जाए, डाकू बाहर भाग जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि सारा संसार लुटा जा रहा है, दुनिया को कोई खबर नहीं, वे 5 दूत लुट रहे हैं। दुंदर दूत भूत बिहाले, खिंचो ताण करह बेताले। वे इसका ही अमृत पीकर इसी की मिट्टी पलीत करते हैं। अगर काम आ गया, खोटे कर्म किए, नरकों में चला गया। क्रोध आ गया, लड़ाई की, जेलों में चला गया। दुनिया की बड़ी लड़ाई क्रोध का ही नतीजा थी। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर चढ़कर उसी का नाश कर देती है, इसी तरह माया इसका ही अमृत पीकर इसके ऊपर हावी हो जाती है। शब्द सुरत विन आवे जावे, पथ खोई आवत जाता है। आदमी पर्दा खोलकर अपनी सूरत शब्द के साथ नहीं जोड़ता, इसलिए खोटी खोटी योनियों में भटकता है। कहीं बिल्ला, कहीं सूअर, कहीं घोड़ा। अब ये तालीम गुरु नानक साहिब की है, बताओ कौन अंदर जाता है? लोग पढ़कर छोड़ देते हैं, अंदर नहीं जाते। फकीरों का रास्ता सबसे ऊंचा है, इसके मुकाबले में कोई मत नहीं। कूड़ कलर तन पसमै ढेरी, बिन नावे कैसी पत तेरी। अब कहते हैं यह जो वजूद है, यह कलर यानी बंजर जमीन की तरह कूड़ा है और भस्म की ढेरी है। 5 तत्वों का बना हुआ है और इसमें आजम के जरिए रूह इसके अंदर ठहरी हुई है। नहीं तो यह सारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिट्टी पानी में घुल जाती है, पानी को आग उड़ा देती है, आग को हवा खा जाती है, हवा आकाश में समा जाती है। केवल शब्द के आसरे रूह ठहरी हुई है। फिर इसकी असलियत क्या है? कतरा पानी का और आखिर क्या है? मुट्ठी भर मिट्टी। अगर ये अंदर नहीं जाता, जैसे कुत्ते बिल्ले आए पेट भरकर चले गए, इसी तरह जीव का हाल है। बाधे मुक्ति नाही जुग चारे, जम कंकर काल पराता है। अगर रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी तो चाहे 4 युग भी उम्र हो तो भी बनता कुछ नहीं। बिना नाम मुक्ति नहीं, नाम इसके अंदर है, अंदर गया नहीं। मनुष्य जन्म पाकर अगर नाम की लज्जत नहीं ली तो नतीजा क्या होगा? यह मन का मुरीद रहा, गुरमुख नहीं बना। मौत के वक्त यमदूत पकड़कर ले गए, धर्मराज को हिसाब देना पड़ा। जम दर बाधे मिलह सजाई, तिस अपराधी गति नहीं काई। अब कहते हैं नरक में इसे सड़ना पड़ेगा, फिर वहां पड़ा रोए तो उसका तो कोई इलाज नहीं। जो इलाज करना है मनुष्य जन्म में करना है। करण पलाव करे विल्लावे, जीव कुंडी मीन पराता है। कहते हैं नरक में यह तड़पता है, सड़ता है, हाय हाय करता है। जिस तरह मछली को शिकारी पकड़ लाया, वह बाहर पानी के बिना तड़पती है, फिर यह खोटी खोटी योनियों में जाता है, पर बनता कुछ नहीं। मछली कुंडी में फंस गई, उसको हांडी में चढ़ना पड़ा। साकत फांसी पड़े इकेला,
जम वस किया अंध दुहेला। जो मनमुख या काफिर है वह अकेला जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। साथ जाने वाला मुर्शिद और इबादत है। अगर ये दो चीजें इसके साथ नहीं, फिर वहां इसका हिमायती कौन है? दुनिया की चीजें, बल्कि इसका शरीर भी साथ नहीं जाता। जो सूक्ष्म शरीर है उसे मार पड़ती है। दुनिया में अंधों की तरह काम किए, अब यहां भोगने पड़े। राम नाम बिन मुक्ति न सूझे, आज काल पच जाता है। राम कहते हैं जो जर्रे जर्रे में रमी हुई शक्ति है, वह इसमें आजम शब्द धुन है जिसे नाम कहते हैं। बिना नाम मुक्ति नहीं, नाम गुरु से मिलता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुरु दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। जब तक गुरु नहीं मिलता वह शब्द नहीं देता। जब तक मुक्ति नहीं मिलती, कोई आज मरा कोई कल, रहना किसी को भी नहीं है। सतगुरु बाज ना बेली कोई, इथै ओथै राख प्रभ सोई। कहते हैं सिवाय गुरु के इसका कोई बेली यानी साथी नहीं। गुरु यहां भी साथ है और वहां भी साथ है। सिवाय गुरु के ना कोई गया ना कोई जाएगा। अब ये तालीम गुरु नानक साहिब की है। बताओ कोई जानता है? हर एक यही कहता है कि हमारी कौम बादशाह बन जाए, जहां हमेशा रहना है वहां की फिक्र नहीं। जो छोड़ देना है उसकी नींव पक्की करता है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है। जहां हमेशा के लिए रहना है उसका ख्याल ही नहीं है। राम नाम देवे कर कृपा, ईव सल्ले सल मिलाता है। कहते हैं सतगुरु बेली है जो यहां और वहां रक्षा करता है। क्या दवाई देता है? कहते हैं इसके अंदर शब्द है। वह इसे नाम देकर मालिक से मिलाता है। कहता है तू कतरा था अब समुद्र है। सल कहते हैं लहर को। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए कौन जाए। भूले सिख गुरु समझाए, उझड़ जादे मर्ग पाए। कहते हैं शिष्य भूलते आए, गुरु समझाते आए, गुरु सीधी राह पर चलाते हैं। वे कहते हैं ऊपर चढ़, हम तेरे साथ हैं। वे गुमराह होने ही नहीं देते। अंदर रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां और कई रुकावटें हैं, गुरु साथ होकर पार करवाते हैं। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, पीर रा बगुंजी किह वे पीर ई सफर, हस्त बस पुर आफतो खौफो खतर, अंदर आ दर साया ए आखिले, किश नदानद बुर्द अज रहन नाकिले। कहते हैं कामिल मुर्शिद की पनाह यानी शरण में आ, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं उनके जरिए कुछ भी नहीं मिलता। तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, वह गुरु जो तुझे सीधी राह पर डालता है वह अंदर भी साथ है। उसे ना भूला, उसके साथ प्यार कर, जो हर मंजिल पर तेरा संगी है, साथ है, फिर दुखों का नाश करता है। तेरा फर्ज है तो उसके साथ प्यार कर। गुर की भक्ति करह किया प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश न जानी। अब कहते हैं गुरु की जो मोहब्बत, इश्क और प्रेम है, गुरु की भक्ति है, कोई छोटी चीज नहीं। ये स्वर्गों के राजा इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी नहीं मिली। खाली आए और खाली चले गए।
गुरु की भक्ति उत्तम जौहर है। गुरु का भक्त कहीं कहीं है, नहीं तो कोई दुनिया का भक्त है, कोई हकीमों का, कोई दौलत का, कोई स्त्री का। गुरु का भक्त कोई विरला है, नहीं तो हम सारे दुनिया की भक्ति करते हैं। सतगुरु अलख कहो कियो लखिए, जिस बख्से तिस पछाता है। कहते हैं मुर्शिद की गति अलख है, कबूतरों और कौओं की ताकत नहीं कि कुंजों की सार जान सके। रूह आंखों के बाहर बैठी हुई है, फिर ये गुरु की रमज को कैसे समझ सकती है? अंधे की क्या ताकत है कि सुजाखे को ढूंढ ले? सुजाखा आप ही पल्ला पकड़ाए तो ये पकड़ सकता है। गुरु अपनी पहचान आप ही बताए तो इसे समझ आती है। अंतर प्रेम प्रापत दर्शन, गुरबाणी सियु प्रीत सो परसन। अब कहते हैं गुरु क्या देता है? गुरु कहता है अंदर जाकर पर्दा खोल। गुरु प्रेम देता है, तेरी रूह नाम के साथ इसमें आजम के साथ लगाता है और मालिक का दर्शन कराता है। गुरबानी के साथ प्रीत करवाता है और उसके साथ जोड़ देता है। आही निस निर्मल ज्योत सवाई, घट दीपक गुरमुख जाता है। कहते हैं जब पर्दा खुल जाए तो हर एक के अंदर निर्मल ज्योत नजर आती है, बल्कि खुद मालिक इसके अंदर है और ये अंदर का दिया गुरमुखों के जरिए प्रकट होता है। भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चखिया तिन दर्शन डीठा। वह जो बागे इल्लाही है जिसे नाम कहते हैं, वह अति प्यारी और मीठी है, अभ्यासियों की जायदात है। शेख फरीद कहते हैं फरीदा सकर खंड निवात, गुड़ मक्खियो मांझा दुध, सबे वस्तु मिठिया रब ना पूजन तुध। जो लज्जत नाम में है वह ना पकवानों में है ना बादशाहत में, उसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं। सतगुरु मेहर करे तो वह लज्जत मिले। जिन्होंने पर्दा खोला उन्हें मिली और उन्होंने ही दर्शन किए, यह उनका मजमून है। बाकी खाली आए और खाली चले गए। दर्शन देख मिले बैरागी, मन मनसा मार समाता है। जब प्रेमी को यह लज्जत आ जाए फिर नफस यानी मन काबू में आ जाता है, काम क्रोध मर जाते हैं, मन वश में आ जाता है, मनसा मर जाती है। यह बात कहने की नहीं। एक फकीर कहता है कां राके खबर खुद खबरस, बाज नियामद। भीखा जी भी कहते हैं भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही, जो जाने सो न कहे, कहे जो जाने नाही। सतगुर सेवह से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पछाना। अब कहते हैं सारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचा इंसान कौन है? क्या बादशाह? कोई नहीं। क्या राजा महाराजा? नहीं। कहते हैं जिनके दिल में सतगुरु का प्रेम है वह अंदर पर्दा खोलकर सतगुरु को प्रकट कर गया। गुरु हर मंजिल पर साथ जाता है। अगर उत्तम से उत्तम हस्ती रखते हैं तो वे ही हैं, वे राजा हैं, बादशाह हैं। बाकी सब खाली आए खाली चले गए। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। यह सारा शब्द कहकर अब गुरु नानक साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे अपने प्यारों की सोहबत और अपना दर्शन दे। जिन तेरे प्यारों ने तेरे साथ प्यार किया है वे मकबूल बंदे हैं, वे आशिक हैं, मुझे उनका दर्शन दे। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का सत्संग यहां पे समाप्त होता है। बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।